everyone and welcome back to my vlog एंड आज से ना मैंने कुछ सोचा है, मतलब अब ये नहीं पता कि ये कितना मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी अब, ठीक है। और जस्ट टू इन्फॉर्म यू, अभी दुबई की जो सीरीज जो हम लास्ट ईयर गए थे वो अभी तक मेरे से एडिट नहीं हुई है। जस्ट 12 बजने वाले हैं एंड मैं बहुत लेट हूँ व्लॉग करने में। उसका ये रीज़न मतलब मेन रीज़न ये है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। रोहित के कुछ कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, सो हम लोग को बहुत जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू प्रिपेयर हिज मील्स क्योंकि रोहित इज़ ऑन अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट डाइट। हाँ, पहले तो उसने बहुत सारी पार्टी करी। अब पार्टी करने के बाद ही रियलाइज कि वी जस्ट कांट कीप ऑन पार्टिंग। सो व्हाट ही डिड वाज कि अब तो मुझे अपनी डाइट पूरा ध्यान रखना है। बाय द वे मैंने अभी आके अपना मील भी कर लिया है। सो मॉर्निंग में उठ के उसका टिफिन विफिन पैक करके ही गॉट रेडी एंड ही वेंट, ठीक है। एंड मैं चली गई जिम का मैंने अपना प्री वर्कआउट मील सब कुछ खा लिया, मतलब सैंडविच माचा सब कुछ खा पी के चली गई। 1.5 घंटा वर्कआउट किया है एंड वर्कआउट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ। प्रोटीन मेरा ख़त्म हो गया है और मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा ना अब नेचुरल प्रोटीन की तरफ जाऊँ। ये देखिए कपड़े जब आपको पता है कि ये लगातार बारिश होती है तो हमें कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़ जाते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर अभी भी इन कपड़ों में है। बट मेरे को प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे ज़्यादा विश्वास था, तो मैंने वेलनेस न्यूट्रिशन का प्लांट बेस्ड प्रोटीन स्टार्ट किया था। आई हैड इट फॉर गुड 7-8 मंथ्स, बट अभी थोड़ा सा ब्रेक दिया है। बट मुझे लगता है मैं उसके बिना कर नहीं पाऊंगी कुछ, सो आई हैव टू ऑर्डर इट टुडे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या खाया लंच में। वेजिटेबल्स, पनीर, कॉर्न्स, ब्रोकली, कैरेट, मतलब सबको मिला के एक फ्राइड राइस टाइप बना लिया था। एंड मैंने खाया है विद, ये है चंबा की चुक जो मेरी मदर इन लॉ इतनी अमेजिंग बनाती है ना, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना इतना टेस्टी होता है। सूप की रेसिपी ज़रूर देखना, इट इज़ देयर इन माई शॉर्ट्स। चंबा की चुक जो है इसका नाम है, इसका चटनी और अचार जो भी कह लो आप, इसका यही नाम है। एंड यू नीड टू ट्राई दिस वन बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हेल्पर ने बोला दीदी मेरे से कपड़े नहीं फैलाए जाएंगे, तो ये एक और काम मुझे सौंप दिया है, तो ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा। काम ये होगा कि मुझे आज कुकीज़ बनाने हैं क्योंकि हम लोग घर की कुकीज़ खाते, सारी कुकीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ये मम्मी घर का घी निकाल के देती हैं, तो ये सारे घर के घी हैं, मतलब बाजार का डब्बा है लेकिन सब कुछ घर का ही है। इतनी सॉलिड जिम कराई है ना कि अब इससे भी उठाने का मन नहीं कर रहा है। बाहर के कपड़े तो सूखे ही नहीं है, कैसे सुखाऊंगी। हाफ वे एडिटिंग छोड़ के मैं लग गई हूँ अपनी कुकीज़ पे। सोच तो रही हूँ ग्लूटेन फ्री बनाऊँ, तो सबसे पहले मैंने इसमें खांड, घी और दूध को मिला के अच्छे से फेंटा, ऐसा कुछ ऐसा कर लिया था। अभी मैंने इसमें रागी और बेसन डाला है। मेरे पास अमरंथ भी है, वो भी डालूंगी, थोड़ा सा ओट्स डालूंगी, डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी, देन आई एम गोना मेक कुकीज। आई विल शो यू। इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लुक एट द टेक्सचर, और इतना क्रिस्पी है। सबसे बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि आप एक कुकी दिन का आराम से खा सकते हो। एक तो ग्लूटेन फ्री है, ऊपर से इसको मैंने घर के घी में बनाया है। नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव्स, और शुगर मैंने प्रोसेस नहीं यूज़ की है। इसमें मैंने जैगरी और खांड दोनों मिक्स करके यूज़ किया है। सो इट इज़ वेरी वेरी नाइस। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो बता देना। एंड सून आई एम वर्किंग ऑन माई वेबसाइट, तो वेबसाइट पे भी मैं ये कुकीज़ ज़रूर लॉन्च करने वाली हूँ। ऑल माई PCOD PCOS गर्लीज, ऑल दोज पीपल जिनको बहुत ज़्यादा लगता है कि ग्लूटेन सूट नहीं करता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो वीगन खाना चाहते हैं। वीगन चॉकलेट्स भी मिलते हैं, तो यू कैन ऐड ऑन वीगन चॉकलेट। या फिर उनको ऐसा लगता है कि डायबिटिक हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें वेट लॉस जर्नी में हैं। डेफिनेटली बहुत कुछ मंच करने का मन करता है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सबको मन करता है यार कुछ अच्छा अच्छा खाने का। यू हैव टू गिव दिस अ ट्राई, ठीक है। अब इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और रोहित को सरप्राइज करेंगे ये वाली कुकीज़ खिला के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। बाय द वे ये तो चॉकलेट्स हैं, ये डार्क चॉकलेट चंक्स मैंने काटे हैं। एंड अब इसको कूल डाउन करके मैं जार में फिल कर दूँगी। जार तो भर गया है। तो रोहित को भी जाना है जिम, और रोहित का बन रहा है रोस्ट चिकन। ये मिस फारा खान की रेसिपी है जो कि मैंने थोड़ी सी
उसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। मैं खा रही हूँ ताली ब्रांड का प्रोटीन पफ। इट्स अवेलेबल ऑन ब्लिंकिट एंड स्विगी इंस्टामार्ट। इट हैज़ 3 grams of protein with no maida. It's roasted, it's not fried. I wanted to have something munchy. It's for 20 rupees only. और मैं ही बना रही हूँ फली की सब्ज़ी अपने लिए, बिकॉज आई एम अ वेजिटेबल। ये अपने इंस्टीट्यूट में 4 डब्बे लेके जाता है, और 4 डब्बा ख़त्म करने के बाद भी, अच्छा ठीक है, ख़त्म करने के बाद भी 5वां डब्बा घर पे खोलता है। और 2 जार कुकीज़ मैंने बनाई, जो कि आपको रेसिपी दिखा दी। और बैक टू बैक मुझे भूख लग रही है। खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी सब्ज़ी बनाई और कैसा चिकन बनाया। मैंने चालाकी पता क्या करी, जो चिकन के लिए मैंने मसाला बनाया था ना मैरिनेशन का, तो सेम मसाला मैंने इस बोल में रख लिया था थोड़ा सा, और थोड़ी यूपी स्टाइल में ये सब्ज़ी बना रही हूँ थोड़ा सा। तो ये है मेरा नो ऑयल, बेसिकली बहुत कम ऑयल में चिकन बनता है, और इसमें पैन में ऑयल नहीं डालना होता, इसमें मैरिनेशन में ऑयल डालना होता है। 10-15 मिनट्स में बन के रेडी हो जाएगी। चिकन तो ऑलमोस्ट डन, 2 मिनट और पक जाएगा। ये मैंने पता नहीं क्या ही बुरी तो बोल बना दिया है। फली विद सामक राइस, ग्रीक योगर्ट एंड क्यूकम्बर, एंड उसको ऊपर से ना पोड़ी पाउडर भी डाल दिया है। पता नहीं क्या ही डाल के मैंने अपना डिनर प्रिपेयर कर लिया। और रोहित चला गया जिम, और मैं कर रही हूँ अपना डिनर। मेरा बहुत मन है आज वर्कआउट नहीं, वॉक करने का, बट आसार नहीं लग रहे बिकॉज आज मैंने नाप नहीं लिया था, 1 मिनट में नहीं बैठी हूँ मैं ढंग से। खाना हो चुका है, और अभी रोहित का प्लेट में आपको दिखाती हूँ चिकन बनने के बाद कैसा दिख रहा है। बॉडीज की भाई मज़ा आ रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली फारा खान की रेसिपी, बट मैंने इसको अपना ट्विस्ट दिया है। और हमने अपना डाइनिंग टेबल ऐसे डिच करके यहीं खाते बिकॉज ऑफ लाफ्टर शेफ। अच्छा लगे। एंड साथ में गवार फली, थैंक यू, साथ में सैलड। एंड ये ना हमारा आजकल का फेवरेट हो चुका है, लाफ्टर शेफ्स देखना हमारा मतलब मैंडेटरी हो गया है। हमारे घर में ना ऐसा हो गया जैसे हम 60 साल के हो चुके हैं, 60 या फिर हम 50-60 साल के हो चुके हैं, क्योंकि घड़ी में जैसे ही 9 बजते हैं मेरे हस्बैंड की हालत ऐसी हो जाती है। ठीक है, ऐसे नींद भरी। वैसे तो यार मैं क्लासेस में मेरी सुबह आंखों से तो मेरे भी ऐसे ही लग रहा है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है मेरी नींद ही नहीं कितने टाइम से पूरी हुई है। नहीं, सुबह से लेके शाम तक क्लासेस है यार, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। बात तो सही है, लेकिन 9 बजे कौन सा होता है रोहित? 9 बजे मैं क्या हो गया तुमको? तुम्हारे ट्राइसेप्स अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, मैं भी अच्छा दिख रहा जा रहा हूँ यार ब्रश करने। जिंदगी ऐसी हो गई है दुख भरी मतलब यही वही रूटीन, सुबह उठो। और जो तुम ये 5-6 महीने जो मस्ती कर रहे हो उसका क्या? नहीं सुनाई दिया होगा उसको, कह रहे हो उसका कुछ नहीं। सो चलते हैं एंड ब्रश वगैरह करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं और बस दैट्स इट फॉर द व्लॉग, दैट्स इट फॉर द डे। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो, आपको बोरिंग भी लग सकता है ये व्लॉग, क्योंकि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट करा है अपना डेली व्लॉगिंग। कुछ भी जो भी कंटेंट हो पाएगा मैं वो सब करने की कोशिश करूंगी। किस एंगल से तुम थकते हो यार? तुम क्लासेस के बाद तुम 2-2 घंटा जिम कर रहे हो यार, और फिर आप बोलते कि आप थक गए। हाँ, इस बात से तो अब आप दरवाजा बंद करेंगे ही भाई। क्लास लेने के बाद इंसान आता है, थकता है, और वो सोचता है कि मैं रेस्ट करूंगा। ये 2 घंटा जिम करता है भाई, एंड देन ही एक्सपेक्ट्स कि बॉडी वैसी फंक्शन करे। ऐसा नहीं होता है। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड अभी आने वाले टाइम में आपको दुबई सीरीज भी देखने को मिलेगी, एंड सून
वी आर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग। दुबई सीरीज़ मैं आपको जल्द ही अपलोड करूँगी। मैं बहुत एम्फोसाइज कर रही हूँ बिकॉज बहुत मेहनत से ब्लॉगिंग करी है मैंने, एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and see my Sri Lanka vlogs. Also my Dubai vlogs will be very good, very interesting, so stay tuned and I love you all. Bye. मुझे बताया मत कर, ये मतलब ये नहीं बताना है कि तुम्हारे को रिकॉर्ड कर, ऐसे नहीं होता ना। ऐसा होता है। देख कॉन्शियस हो गया, यही तो मैं देखो ये इंसान कॉन्शियस हो जाता है जैसे कैमरा ऑन होता है, और पीछे से ये इंसान इतनी बकवास करता है ना, पीछे से मतलब कैमरे के पीछे से, whatever.